हेलो गाइस, आ गया है आपका अपना कोडिंग वाला। और आज हम लोग शुरू करेंगे अपने सेकंड लेक्चर के साथ। और जहाँ पे फर्स्ट लेक्चर में हमने छोड़ा था वहीं से कंटिन्यू करेंगे बिना टाइम को वेस्ट करे हुए। तो फर्स्ट लेक्चर में हमने बताया था कि ये सिंटैक्स आपका सेम रहेगा मेन का, और आप इस चीज़ को चेंज कर सकते हो, बट इतनी चीज़ आपकी बिल्कुल सेम रहेगी। तो आइए देखते हैं कि क्या ये सच में ऐसा हो सकता है या कुछ गलत है। तो लेट्स गो। हम लोग सीधा एक नोटपैड खोलते हैं, शुरू से खोल लें। शायद आप लोग सोच रहे होंगे कहाँ से आ गया। चलिए सीधा सीधा नोटपैड खोलेंगे। इधर नोटपैड के अंदर हम लोग सबसे पहले एक क्लास अपनी बनाएंगे, क्लास ए के नाम से। सिंटैक्स याद है ना क्लास का सबको? हाँ बढ़िया, याद रखिएगा। इसके बाद हम लोग मेथड बनाएंगे मेन, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, इसके साथ स्ट्रिंग और args फिलहाल लिख रहे हैं। ऑलराइट, तो args जो मैंने लिखा हुआ है, क्या हम इसको बदल सकते हैं? आइए देखते हैं इसको। इफ़ वी चेंज इट टू ss, लेट्स चेक। देन आइए system dot out dot println and then ss of o। ऑलराइट, ये सोच रहे होंगे क्या है कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था ये ss, ये ब्रेसेस होते हैं, ये यूज़ किए जाते हैं ब्रैकेट आपके एरे के लिए। सो एरे को एक्सेस करने के लिए इंडेक्स एलिमेंट से यूज़ होता है। लेट्स सी, एक सिंपल से बता रहे हैं। एरे के टॉपिक में हम लोग देखेंगे ARR ऑफ, लेट्स सी, इफ़ ये 3 का है तो इसका इंडेक्स होगा ARR ऑफ 0 एंड देन इसका होगा कॉमा ARR ऑफ 1 एंड देन इसका होगा ARR ऑफ 2। सो 3 अगर इसका साइज़ है एरे का तो उसका इंडेक्स शुरू होगा 0 से 1 एंड 2। सो इस तरीके से इसका इंडेक्सिंग शुरू होती है, 0 से शुरू होता है। तो यही इसीलिए मैंने यहाँ 0 का इस्तेमाल किया है, सिर्फ चेक करने के लिए कि क्या ये प्रिंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ऑलराइट, इसको सेव करेंगे डेस्कटॉप के ऊपर। जावा के एक्सटेंशन से सेव करेंगे, डॉक्यूमेंट टाइप से ऑल फाइल टाइप कर लेंगे यहाँ पे और सेव कर देंगे इसको। आइए देखते हैं, डेस्कटॉप के ऊपर हमारा a.java आ गया है। टर्मिनल खोलते हैं यहाँ से और इसको डायरेक्ट टर्मिनल से हम लोग कंपाइल करेंगे। javac a.java। ऑलराइट, कंपाइलेशन कंप्लीट हो गया। इसको यहीं से रन करेंगे जावा ए। एक एरर आई है, क्या आई है? एरे इंडेक्स आउट ऑफ बॉर्ड एक्सेप्शन आई है। क्यों आई है? एक्सेप्शन टॉपिक में हम लोग देखेंगे एरे इंडेक्स आउट ऑफ बॉर्ड एक्सेप्शन क्या होती है। पर यहाँ पे इसलिए आई है क्योंकि ये कह रहा है आप 0 को इस्तेमाल कर रहे हो जो कि 0th इंडेक्स में कुछ है नहीं। तो आइए 0th इंडेक्स में कुछ डाल देते हैं, 100। ऑलराइट, कंपाइलेशन के टाइम पे ही हम लोग डायरेक्ट 0th इंडेक्स पे कोई भी वैल्यू डाल सकते हैं एट द टाइम ऑफ रन, नॉट द कंपाइलेशन। एट द टाइम ऑफ रनिंग हम लोग कोई भी इसके इंडेक्स के ऊपर वैल्यू डाल सकते हैं। तो क्या और कुछ डाल सकते हैं? फिर से एरे इंडेक्स आउट ऑफ बॉर्ड एक्सेप्शन नहीं आई। ओके, वैसे ये कंसीडर नहीं कर रहा है सेकंड वाला, सिर्फ 1 को ही प्रिंट कर रहा है। अगर हम यहाँ पे सेकंड का भी लिख देते हैं तो वो भी प्रिंट हो जाता स्टेटमेंट। ऑलराइट, सेव किया। सेव करने के बाद फिर से कंपाइल करना पड़ेगा आपको। कंपाइल किया और रन किया। ऑलराइट, इतना समझ में आ गया होगा आपको
सिंप्लीफाई में अगर हम लोग एक एडिशन का प्रोग्राम बनाते हैं जो कि बेसिक प्रोग्राम है, तो आइए एक एडिशन का प्रोग्राम बना लेते हैं थोड़ा सा, कि दो नंबर्स को कैसे ऐड किया जाता है। तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन एंड देन वी विल राइट डाउन 12 प्लस 12 एंड लेट्स सी क्या ही रिजल्ट आता है हमारा। हमने 12 प्लस 12 को ऐड किया है और रिजल्ट देखेंगे तो 24 रिजल्ट आ गया। तो इस तरीके से हमारा एडिशन काम करता है। तो क्या हम इस इनपुट टाइप से एडिशन करा सकते हैं? करा सकते हैं कि नहीं करा सकते? आइए देखते हैं करा सकते हैं कि नहीं करा सकते। सबसे पहले अगर करा भी सकते हैं तो हमको जो वैल्यू आ रही है स्ट्रिंग टाइप की आ रही है, और एडिशन करने के लिए नंबर चाहिए। और अगर हम इसकी स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू को एडिशन कराने की कोशिश करते हैं तो सबसे पहले प्रॉब्लम क्या आएगी? ऑलराइट, सबसे पहले प्रॉब्लम देखते हैं, फिर उसका रेजोल्यूशन निकालेंगे। कंपाइल किया, जावा ए 12 12। तो परेशानी देखिए आपने क्या हुआ। मेन परेशानी ये है कि जब हमने एडिशन कराया तो उसने दो स्ट्रिंग को कॉनकैट कर दिया। एडिशन में कॉनकैट भी नहीं किया, क्योंकि स्ट्रिंग कॉनकैट एक तरीके से होती नहीं है, वो एक अलग टॉपिक है। पर उसने दो स्ट्रिंग को जोड़ करके रिजल्ट प्रिंट कर दिया। उसने किसी भी तरीके का कैलकुलेशन नहीं किया, क्योंकि कैलकुलेशन इंटीजर नंबर पे होता है और ये स्ट्रिंग नंबर है। तो क्या हम स्ट्रिंग को इंटीजर में कन्वर्ट कर सकते हैं? हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। उसके लिए हमको सबसे पहले तो रैपर क्लास का यूज़ करना पड़ेगा। रैपर क्लास क्या होती है वो भी हम लोग आगे देखेंगे। मे बी सिंटैक्स हो सकता है कि कुछ गलत लिख दिया हो। बाबा जी आए हैं बाहर। ऑलराइट, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट चेक क्या सिंटैक्स सही है, देन हम लोग कैलकुलेशन देखेंगे। सिंटैक्स चेक करने के लिए सबसे पहले कंपाइल करना पड़ेगा। कंपाइलेशन में कोई एरर नहीं आई, मतलब सिंटैक्स हमारा सही है। देन वी विल रन जावा ए index exception out of bound exception. All right, no problem. Say 1 still index out of bound exception illegal argument as 1 parse integer as 1 parse integer as 2. Okay, because we are using both, so all right, 12 space 12. all right, 12. okay, ठीक है। a प्लस बी करेंगे यहाँ पे मैथमेटिकल इक्वेशन की तरह, और अगर अब इसको सेव कर लेंगे पहले। ऑलराइट, रन करेंगे इसको। अगर कंपाइल करते हैं पहले, अब इसको फिर से रन करते हैं, तो यहाँ पे 24 आंसर आ गया। तो यहाँ पे आपने देखा बहुत सारी चीज़ें कि किस तरीके से हम ये स्ट्रिंग को यूज़ कर सकते हैं। क्या हम ARGS को चेंज कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं वो आपने देख लिया। क्या स्ट्रिंग की जगह पे कोई और टाइप के रैपर क्लास का यूज़ कर सकते हैं? आइए इंटीजर का यूज़ करके देखते हैं। वैसे मुझे पता है क्या होगा, बट करके देखने में क्या जा रहा है। तो क्या देखा आपने कि मेन मेथड नॉट फाउंड इन क्लास ए,
मेन मेथड नहीं मिल रहा है, बट हमारे पास तो मेन मेथड है, तो ये मिल क्यों नहीं रहा है? क्योंकि ये सिंटैक्स प्री डिफाइंड है कि ये जब स्ट्रिंग होगा तभी वो उसको डिटेक्ट कर पाएगा। इतनी चीज़ आपकी कॉमन रहनी चाहिए, जैसा कि मैंने पहले लेक्चर में बताया था। ऑलराइट, अभी कोई इशू नहीं आया, कोई एरर नहीं आई। तो आज हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ें सीखी। हमने थोड़ा सा रैपर क्लास के बारे में जाना, हमने मेन मेथड के अंदर स्ट्रिंग आर्गुमेंट को क्या हम लोग चेंज कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं ये जाना। हमने बेसिक जाना कि एरे क्या होता है। जब हम लोग डिटेल्ड में जाएंगे तो हम एरे देखेंगे, मल्टी डायमेंशनल एरे देखेंगे, सब कुछ देखेंगे। बट फिलहाल हमने ये ओवरव्यू लिया कि क्या क्या चीज़ें मेन मेथड के अंदर आ सकती हैं। होपफुली बहुत सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी इससे, और हमने टर्मिनल के थ्रू कंपाइल और रन करना भी सीख लिया। तो इतनी चीज़ें हमारी आज के लेक्चर में कंप्लीट है। आपसे मिलेंगे अगले लेक्चर में, जब तक के लिए खुदा हाफिज़, बाय बाय, शब्बा खैर।